को जवाब। पुल पलट देगा खेल का पासा। तैयार हो रही है नई फौज। अब चीन की नहीं चल। मोदी का मिशन हिमालय जारी है। बढ़ रही है हिमालय की ताकत। हिमालय में हर हर मोदी। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। मोदी ने असम में भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन क्या किया? चीन कांप उठा। दरअसल ये पुल भी सरकार के मिशन हिमालय का हिस्सा है। ये सच है कि चीन पीठ पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा, लेकिन मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि वो ताकत के दम पर ड्रैगन का सिर कुचल के रहेगी। जी हाँ, अब न तो 1962 वाला वक्त है और न ही 1962 वाला हिंदुस्तान। आज हम आपको बताएंगे सरकार की उन तैयारियों के बारे में जिन्हें जानकर आप गर्व से फूल उठेंगे। भले ही असम में किया हो, लेकिन ये तय है कि भूकंप बीजिंग में आया। दरअसल मोदी जिस तेजी से हिमालय को शक्ति से सींच रहे हैं, उससे चीन का दिल बैठा जा रहा है। यकीनन ये पुल स्थानीय लोगों की जिंदगी बदल देगा, लेकिन इसका असल इस्तेमाल करेंगे चीन से लोहा लेने के लिए तैयार हिमालय में डटे ITBP के ये जवान। जी हाँ, चीन का सबसे ज्यादा खतरा अरुणाचल प्रदेश में है, जिस पर चीन लंबे वक्त से अपना दावा ठोकता आया है। लेकिन इस पुल के जरिए अब चंद घंटों में भारी फौज और हथियार अरुणाचल प्रदेश पहुंचाए जा सकेंगे। यही वजह है कि इस पुल को खास तौर पर टैंकों और सेना के भारी वाहनों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। 10 किलोमीटर लंबे इस पुल की लागत करीब 1000 करोड़ रुपए है। पुल से अरुणाचल और असम के बीच की दूरी 165 किलो है। सेना के लिए चीन सीमा तक पहुंचने में अब 4 घंटे की कटौती होगी। 60 टन वजनी मैन बैटल टैंक पुल से आसानी से गुजर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन के खतरे से निपटने के लिए मोदी सरकार खामोशी से माउंटेन स्ट्राइक कोर का गठन करने में जुटी है। 80,000 सैनिकों की यह फौज पहाड़ों पर चीन से लोहा लेने के लिए ही तैयार की जा रही है। 17वीं कोर के नाम से बनाई जा रही यह फौज ITBP के तहत रहेगी और इसकी ट्रेनिंग खास तौर पर ऊंचे और बर्फीले इलाकों में जंग लड़ने के हिसाब से होगी। अब देखिए, ITBP के जवानों की सख्त ट्रेनिंग को हिमालय की खून जमा देने वाली ठंड में इन फौजियों की ट्रेनिंग चीन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देने के लिए काफी है। मोदी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे 80,000 जवानों की ट्रेनिंग पूरी हो और फिर उन्हें भारत चीन की सरहद पर तैनात कर दिया जाए। एक बार भारत की ये नई नवेली फौज अगर सरहद पर तैनात हो गई तो फिर चीन की एक नहीं चलेगी। भारत के बॉर्डर्स को देखते हुए हमारे 6 पड़ोसी देश हैं, जिसमें कम से कम 2 देश ऐसे हैं, पाकिस्तान और चीन, जिनके साथ हमारे रिश्ते तनावपूर्ण हैं। तो भारतीय सेनाओं को हमेशा 2 फ्रंट पर इकट्ठा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ITBP को और मजबूत करने और बर्फीले इलाकों में ये फौज दुश्मन की हर चाल का जवाब देने के लिए बदतर से बदतर मौसम में भी डटी रहेगी। इस 17वीं कोर के गठन पर 65,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, लेकिन चीन की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए मोदी सरकार ये कीमत चुकाने को भी तैयार है। जब
से 80,000 सैनिक चीन की सरहद पर तैनात हो जाएंगे तो बार बार भारतीय सीमा में घुसपैठ करने वाली चीनी फौज को घुसपैठ करने से पहले 100 दफा सोचना पड़ेगा। इस नई कोर के गठन को मंजूरी यूपीए सरकार के दौरान ही मिल गई थी, लेकिन इस पर तेजी से काम साल 2014 के बाद शुरू हुआ। जल्द ही ये फौज हिमालय में मोर्चा संभाल लेगी। सेना की इस नई कोर का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में होगा। इस कोर के 2 डिवीजन बिहार और असम में होंगे। तैयार होने के बाद इस फौज की यूनिटों को जम्मू कश्मीर के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया जाएगा। मोदी खास तौर से इस नई कोर को बेहद मजबूत बनाना चाहते हैं और इसीलिए इन्होंने आईटीबीपी को 1 करोड़ की कीमत वाले स्नो स्कूटर भी दिए हैं। ये स्नो स्कूटर चीन की सरहद पर बर्फीले इलाकों में गश्त के काम आएंगे और इनसे चीनी फौज की गतिविधियों पर करीब से नजर रखी जा सकेगी। असम और अरुणाचल के बीच बना पुल नई कोर की लाइफलाइन होगा, जिसके जरिए वक्त पड़ने पर बहुत तेजी से इस कोर को मदद पहुंचाई जा सकेगी। आगे आपको बताएंगे कैसे ब्रह्मोस मिसाइलों और भीष्म टैंकों की तैनाती से हिमालय में भारत की ताकत बढ़ी है। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मनोज अत्तस के साथ गौरव पंडित, इंडिया न्यूज। ड्रैगन से निपटने के लिए जरूरी है कि चीन सीमा पर तैनात भारतीय सेना हर तरह से मजबूत हो। मोदी सरकार इस पर बीते 3 साल से काम कर रही है। बर्फीले पहाड़ों पर बैटल टैंक तैनात किए गए हैं तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात किया गया है। वही होवित्जर तोप भी चीन की सरहद पर पहुंचने वाली हैं। असम को अरुणाचल से जोड़ने वाला पुल भी सरकार की इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। भारत के बैटल टैंक चीन की साजिशों का जवाब। ड्रैगन की साजिशों को नापाक करने के लिए भारत ने उसे लद्दाख में तैनात किया है। ऐसे करीब 100 भीष्म टैंक इतनी ऊंचाई पर देश की हिफाजत करते हैं। -45 डिग्री तापमान में भीष्म की तैनाती आसान नहीं थी, लेकिन जब सामने दुश्मन तन कर खड़ा हो तो जरूरी होता है उसे मुंहतोड़ जवाब देना। और ऐसा ही किया हिंदुस्तान ने। इनकी तैनाती का मकसद चीनी घुसपैठ पर लगाम कसना है। साल 1962 में भारत ने चीन से जंग के दौरान यहाँ 5 बैटल टैंक उतारे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लिहाजा इस बार देरी की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि एक तो नहीं पूरे 100 टैंक हिमालय में गरज रहे हैं। ड्रैगन को जवाब देने के लिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर भारत ने 3 हवाई पट्टियां भी बनाई ताकि जरूरत के वक्त सैनिक, हथियार और बाकी जरूरी सामान को पहुंचाया जा सके। इसी के तहत लद्दाख में बंद पड़ी दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी को ऑपरेशनल किया गया है और वहां से सुपर हरकुलस विमान की लैंडिंग कराई गई। अगर चीन कोई भी साजिश बुनता है तो उसे इसका फौरन मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन चीन से निपटने के लिए भारत की तैयारी सिर्फ इतनी ही नहीं। दरअसल भारत 145 होवित्जर तोप खरीद रहा है। ये बेहद हल्की और 45 किलोमीटर तक मार करने वाली शानदार तोपें हैं, जो चीन के नापाक इरादों को चंद घंटों में तहस नहस कर सकती है। चीन के पास जो भी है वो उसके पास है, हमारे पास भी उससे ज़्यादा और उससे अच्छा है, इसमें 2 राय नहीं है। हमारे एयरक्राफ्ट अच्छे हैं, हमारी तोपें अच्छी हैं, हमारी इन्फेंट्री का मुकाबला नहीं है, तो इसमें हमारे पास सारी इक्विपमेंट है। कुछ वक्त पहले ही मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात किया था।
यहाँ ब्रह्मोस की 4th रेजिमेंट तैनात की गई, जिसमें 100 ब्रह्मोस मिसाइलें, 5 मोबाइल ऑटोमेटिक लॉन्चर और 1 मोबाइल कमांड पोस्ट शामिल है, जिस पर करीब 4,300 करोड़ रुपए का खर्च आया है। एयर डिफेंस गन्स, एयर डिफेंस मिसाइल्स की तैनाती होगी। ब्रह्मोस की बात होती थी, उसकी तैनाती जरूर होगी। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात होगी। कई चीजें हैं, हमारे प्लान्स पूरे हैं। मेरे को उस प्लान को टेलीविजन पे नहीं दोहराना, हमारे को सिर्फ इतना पता है कि हमारे को तैयारी करनी है अपनी बॉर्डर कंस्ट्रक्शन और बॉर्डर प्रिपरेशन के ऊपर। ब्रह्मोस की तैनाती से चीन की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता करीब 290 किलोमीटर है। लेकिन ड्रैगन की असल फिक्र है इसका सटीक निशाना। इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस से पहाड़ों में छिपे दुश्मन को भी खत्म किया जा सकता है। ब्रह्मोस की टक्कर की मिसाइल चीन तो क्या, दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के पास भी नहीं है। मनोज अतलस के साथ वैभव कुश, इंडिया न्यूज। चीन से मिलने वाली किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए मोदी सरकार कमर कस चुकी है। हिंदुस्तान के नजरिए से अरुणाचल और लद्दाख ही वो 2 जगह हैं जहां चीन दखलंदाजी करता है, और पीएम मोदी ने इन दोनों जगहों पर ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने का पक्का इंतजाम कर दिया है। लद्दाख और अरुणाचल चीन की आंख में सबसे ज्यादा खटकने वाले 2 कांटे, जिस पर हर पल उसकी नजर टिकी रहती है। चीन इन दोनों इलाकों पर अपना दावा ठोकता रहता है, और इन्हीं दोनों इलाकों पर चीन की घुसपैठ और कब्जे का सबसे ज्यादा खतरा है। लेकिन मोदी ने बीते 2 महीनों में इन दोनों जगहों को चीन के लिए सबसे मुश्किल मोर्चा बना दिया है। कश्मीर में देश की सबसे लंबी सुरंग बनाकर, तो असम में सबसे लंबा पुल बनाकर। असम में इस पुल के खुलने से जहां अरुणाचल तक पहुंचना आसान हो गया है, तो वहीं कश्मीर में चनैनी नाशरी टनल से भी सेना को बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल 3,720 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई इस टनल से लद्दाख तक पहुंचने का रास्ता आसान हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र की वजह से लैंडस्लाइड और बर्फबारी की वजह से आधा साल तो रास्ता बंद रहता था। इसीलिए चीन से सटी सरहद पर पहुंचना आसान नहीं होता था। सही मायनों में ड्रैगन से निपटने के लिए सरकार ने ऐसे पक्के इंतजाम कर दिए हैं कि चीन अब कोई भी हरकत करने से पहले 100 दफा सोचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन से सटी सरहद को मजबूती देने के लिए भारत सड़क और रेल मार्ग पर भी काम कर रहा है, ताकि जरूरत पड़े तो वक्त रहते सीमा पर हथियार, सैनिक और गोला बारूद पहुंचाया जा सके। साल 2018 तक 73 सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा करने का टारगेट रखा गया है, जबकि 2018 में रेल मार्ग पर भी काम शुरू होगा। इसके तहत 3 नई रेल लाइनें बिछाई जाने वाली हैं। भारत की 3,488 किलोमीटर लंबी सरहद चीन से सटी है। यहाँ तक आवाजाही आसान बनाने के लिए साल 2006 और 2007 में 73 सड़कों के निर्माण कार्य को सरकार ने मंजूरी दी थी, जिनका काम 2012 तक पूरा होना था। लेकिन अब तक 82% काम पूरा नहीं हो सका। लेकिन अब मोदी सरकार ने इन सड़कों का निर्माण कार्य 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। चीनी सैनिक सड़क के रास्ते सीमा तक 2 से 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। सड़कों का काम पूरा न होने की वजह से हमें 1 दिन का वक्त लगता है। इस मसले को मोदी सरकार ने गंभीरता से लिया है और उम्मीद है जल्द 73 सड़कों का काम पूरा हो जाएगा। इसी तरह सरकार रेल मार्ग को लेकर भी गंभीर है। 70,000 करोड़ रुपए खर्च कर तवांग तक रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस पर 2018 में काम शुरू होगा। 4 राज्यों में ये रेल लाइन 1,352 किलोमीटर लंबी होगी और 3 अलग अलग रेल लाइन बिछाई जाएगी, ताकि रेल रास्तों की चीनी सीमा तक पहुंच आसान हो जाए। इसका सीधा फायदा ये होगा कि चीन की सरहद पर भारतीय सेना को मजबूती मिलेगी और सैनिकों तक कोई भी सामान पहुंचाना आसान हो जाएगा। क्योंकि भारत जहां रेल लाइन पर अभी काम शुरू करेगा, वहीं चीन अपनी रेल लाइनों का विस्तार कर रहा है। मनोज अतलस के साथ वैभव कुश, इंडिया न्यूज। कटौती होगी। 60 टन वजनी मैन बैटल टैंक पुल से आसानी से गुजर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन के
से निपटने के लिए मोदी सरकार खामोशी से माउंटेन स्ट्राइक कोर का गठन करने में जुटी है। 80,000 सैनिकों की यह फौज पहाड़ों पर चीन से लोहा लेने के लिए ही तैयार की जा रही है। 17वीं कोर के नाम से बनाई जा रही ये फौज आईटीबीपी के तहत रहेगी और इसकी ट्रेनिंग खास तौर पर ऊंचे और बर्फीले इलाकों में जंग लड़ने के हिसाब से होगी। अब देखिए, आईटीबीपी के जवानों की सख्त ट्रेनिंग को हिमालय की खून जमा देने वाली ठंड में इन फौजियों की ट्रेनिंग चीन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देने के लिए काफी है। मोदी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे 80,000 जवानों की ट्रेनिंग पूरी हो और फिर उन्हें भारत चीन की सरहद पर तैनात कर दिया जाए। अब मिलेगा चीन को जवाब। पुल पलट देगा खेल का पासा। तैयार हो रही है नई फौज। अब चीन की नहीं चल मोदी का मिशन हिमालय जारी है। बढ़ रही है हिमालय की ताकत। एक बार भारत की ये नई नवेली फौज अगर सरहद पर तैनात हो गई तो फिर चीन की एक नहीं चलेगी। भारत के बॉर्डर्स को देखते हुए हमारे 6 पड़ोसी देश हैं, जिसमें कम से कम 2 देश ऐसे हैं, पाकिस्तान और चीन, जिनके साथ हमारे रिश्ते तनावपूर्ण हैं। तो भारतीय सेनाओं को हमेशा 2 फ्रंट पर इकट्ठा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आईटीबीपी को और मजबूत करने और बर्फीले इलाकों में ये फौज दुश्मन की हर चाल का जवाब देने के लिए बदतर से बदतर मौसम में भी डटी रहेगी। इस 17वीं कोर के गठन पर 65,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, लेकिन चीन की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए मोदी सरकार ये कीमत चुकाने को भी तैयार है। जब से 80,000 सैनिक चीन की सरहद पर तैनात हो जाएंगे तो बार बार भारतीय सीमा में घुसपैठ करने वाली स्थिति से सींच रहे हैं, उससे चीन का दिल बैठा जा रहा है। यकीनन ये पुल स्थानीय लोगों की जिंदगी बदल देगा, लेकिन इसका असल इस्तेमाल करेंगे चीन से लोहा लेने के लिए तैयार हिमालय में डटे आईटीबीपी के ये जवान। जी हाँ, चीन का सबसे ज्यादा खतरा अरुणाचल प्रदेश में है, जिस पर चीन लंबे वक्त से अपना दावा ठोकता आया है। लेकिन इस पुल के जरिए अब चंद घंटों में भारी फौज और हथियार अरुणाचल प्रदेश पहुंचाए जा सकेंगे। यही वजह है कि इस पुल को खास तौर पर टैंकों और सेना के भारी वाहनों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। 10 किलोमीटर लंबे इस पुल की लागत करीब 1,000 करोड़ रुपए है। पुल से अरुणाचल और असम के बीच की दूरी 165 किलो है। सेना के लिए चीन सीमा तक पहुंचने में अब 4 घंटे की हिमालय में हर हर मोदी। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। मोदी ने असम में भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन क्या किया, चीन कांप उठा। दरअसल ये पुल भी सरकार के मिशन हिमालय का हिस्सा है। ये सच है कि चीन पीठ पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा, लेकिन मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि वो ताकत के दम पर ड्रैगन का सिर कुचल के रहेगी। जी हाँ, अब ना तो 1962 वाला वक्त है और ना ही 1962 वाला हिंदुस्तान। आज हम आपको बताएंगे सरकार की उन तैयारियों के बारे में जिन्हें जानकर आप गर्व से फूल उठेंगे। मोदी ने
लेकिन ये